तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशले मैजिक का एपिसोड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर को देखते हैं, जहाँ पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मैं इसके लिए आया था और हेडमास्टर तुम मुझे नहीं रोक सकते इसे लेने के लिए। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि मैं अपनी साथियों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा और मैश इस दुनिया के लिए एक उम्मीद है। और वहीं पर गिल कहने लगता है कि मतलब ये हेडमास्टर इतना भी ज्यादा तेज नहीं होगा, तो वो उस पर हमला ही करने लगता है। लेकिन वहीं पर हेडमास्टर उसको अपनी पावर का एक झलक दिखा देता है, जिसकी वजह से गिल शॉक में आ जाता है। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि बच्चे तुम मुझे नहीं जानते। तो वहीं पर फिर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मेरे फैमिली को मत डराओ और मेरे फैमिली से मैश भी ताल्लुक रखता है, तो मैं इसे ले जाने के लिए यहीं पर आया हूँ। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हें इससे लेना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। तो वहीं पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कि 10 साल बाद हम लड़ेंगे। और वहीं पर वो अपने मास्टर कैन को भी बुला लेता है वो दोनों, और वहीं पर वो बहुत सारे मास्टर को बुला लेता है। और फिर वहीं पर हेडमास्टर कुछ लोगों को होश दिला देता है और कहने लगता है कि इस मास्टर से लड़ो, और वो दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद वहीं पर डॉट, लेंस और मैक्रोन ये सारे फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पर कार्डो अपना तलवार लेकर एक मास्टर के आर पार कर देता है, और वहीं पर उसके पीछे दो मास्टर और होते हैं। तो वहीं पर मेडल भी उसको खत्म कर देता है। और वहीं पर मेडल कहने लगता है कि कार्डो तुम यहीं से जाओ और हेडमास्टर की मदद करो। लेकिन वहीं पर बहुत सारे मास्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहने लगते हैं कि हम यहीं से नहीं जा सकते। और फिर वहीं पर वो लोग सारे फाइट करने लगते हैं। और वहीं पर इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर गायब होके स्काई पर चले जाते हैं। और वहीं पर कहने लगते हैं कि अब हमको कोई तंग नहीं करेगा और हम आसानी से फाइट करेंगे। और यहीं पर डॉट भी लड़ रहा होता है, वो कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और वहीं पर सिल्वर उनके ऊपर एक बड़ा बॉल बना लेता है, कांटो बड़ा। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि सिल्वर से कौन लड़ेगा। तो वहीं पर मैच होता है जिससे कोई भी मास्टर नहीं लड़ रहा होता। तो वो कहने लगते हैं कि हम मैच को बेचते हैं। और इसके बाद मैच सिल्वर के पास चला जाता है, और वहीं पर मैच एक बड़ा सा बिल्डिंग अपने पैर से तोड़ रहा होता है। और वहीं पर सिल्वर नीचे आ जाता है और वो कहने लगता है कि इसकी वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते, और ये बॉल तब गायब होगा जब तुम मुझे मार दो। तो वहीं पर वो मैच से कहने लगता है कि मैं तुम्हें याद हूं ना। तो वहीं पर मैच कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम कौन हो। और इसके बाद वहीं पर डॉट लड़ रहा होता है। तो वहीं पर वो एक बेबी की आवाज सुन लेता है। तो वो कहने लगता है कि इस जंग में ये बेबी क्या कर रहा है। और वो बेबी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है, और वहीं पर वो डॉट को एक बेबी में बदल लेता है। और वो छोटा सा बेबी एक बेबी सिटर में बदल जाता है। और वो कहने लगता है कि ये मेरा मैजिक है और तुम अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहीं पर डॉट कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम पे हमला करने वाला हूँ। तो वहीं पर वो सही से बोल नहीं पा रहा और बाबू बाबू करने लगता है। तो वहीं से वो कहने लगता है कि मुझे भागना होगा, और फिर वहीं से वो भागने लगता है। और वहीं पर वो कहने लगता है मुझे लेंस से मदद मांगनी होगी। तो वो लेंस के पास चला जाता है, उसे कहने लगता है कि मेरी मदद करो। लेकिन लेंस कहने लगता है कि ये क्या मजाक है, मुझे अब कुछ करना होगा। और इसके बाद वहीं पर वो सिटर बेबी उस पर हमला कर लेता है, लेकिन वहीं पर वो उसे भाग जाता है और बच जाता है। तो वहीं पर लेंस कहने लगता है कि मुझे अब इस डॉट को भी बचाना होगा और सिटर बेबी से भी लड़ना होगा। और उसके बाद डॉट एक टॉय को देकर उसकी तरफ भागने लगता है। तो वहीं पर लेंस कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वहां पर खतरा है, वो यहीं पर आ जाओ। लेकिन वहीं पर लेंस का देहांत भटकते हुए वहीं पर वो सिटर बेबी उसको भी बेबी में बदल लेता है। और फिर वो दोनों यानी मीन डॉट और लेंस एक दूसरे से बाबू बाबू करने लगते हैं और एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। तो वहीं पर सिटर बेबी कहने लगता है कि अब तुम यूजलेस हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, और मैं अब तुमको खत्म करने वाला हूँ और तुम किसी काम के नहीं हो अब। और इसके बाद वो बेबी सिटर कहने लगता है मास्टर से कि इन पर हमला करो। लेकिन वहीं पर लेंस अपनी जादू की मदद से उन सबको नीचे गिरा देता है। तो वहीं पर वो बेबी सिटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना छोटा होते हुए भी ये मुझ पर हमला कर सकता है और ये तो नामुमकिन है। और वहीं पर डॉट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये किसने कैसे किया। और वहीं पर वो उन मास्टर को हरा देता है और वहीं पर वो बेबी सिटर को भी हरा देता है, जिसकी वजह से डॉट और लेंस दोबारा से सही हो जाते हैं। तो वहीं पर डॉट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद हम रियॉन और शॉन को देखते हैं, जहाँ पर शॉन रियॉन से कहने लगता है कि इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर के बीच में क्या हो रहा है। तो वहीं पर रियॉन कहने लगता है कि हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो जो है ये एक आदमी के स्टूडेंट थे, और उस आदमी का नाम है सेंट डेवन, और उसने ही डिवाइन विजनरी बनाया था और उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, और ये दोनों उसके स्टूडेंट थे। और यहीं पर हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो बातें कर रहे होते। तो वहीं पर इनोसेंट जीरो अपना नकाब उतार देता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर कुछ नहीं होता। तो हेडमास्टर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि अगर मेरा शक्ल ऐसा दिखे तो मतलब तुम मुझे मानोगे। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि तुमने तो इंसानियत को बिल्कुल ही छूट दिया है। तो वहीं पर इनोसेंट जीरो कहने लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा ख्वाहिशात है, और अब मुझे दो ख्वाहिशात है बहुत ज्यादा जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। एक है मेश को अपने घर ले जाना, और दूसरा है तुमको मरा हुआ पाना। और फिर इसके पीछे एक क्लॉक आ जाता है और वहीं पर एक ताबूत भी आ जाता है। और इसके बाद हम मेश को देखते हैं
हैं और सिल्वर को देखते हैं, जहाँ पर मेश सिल्वर को अपनी माइंड में एक क्रीम पप की तरह देख रहा होता है, जो मेश को मरने की धमकी दे रहा होता है और वहीं पर वो उस पर अटैक कर देता है सिल्वर। तो इसके बाद सिल्वर कहने लगता है कि तुम तो अपनी पुरानी साथियों के जैसे लग रहे हो, जो कि नहीं डर रहे थे, लेकिन मैंने उनको बहुत तड़प तड़प तरीके से मार दिया। और इसके बाद वो उस पर फिर से अटैक कर देता है। तो वहीं पर फिर हम डॉट को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि मैच सही होगा ना। और इसके बाद हम फिर से मैच को देखते हैं, जो कि सिल्वर के अटैक के ऊपर चल रहा होता है। तो वहीं पर सिल्वर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरे अटैक के ऊपर चल रहा है, और वो फिर सिल्वर की तरफ पहुंचकर उसे एक पंच दे देता है और कहने लगता है कि तुम इस मैजिक से मुझको नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।